महाभारत के महारथियों में भीष्म अन्यतम थे। बुढ़ाते पिता के प्रणय विकल मन को तुष्ट करने के लिए अपना यौवन और सिंहासन दोनों भस्म कर देने वाला देवव्रत कोई साधारण योद्धा नहीं था। बाणों के बांध से गंगा का प्रवाह रोकता था। भगवान परशुराम तक उस देवव्रत भीष्म को झुका न सके थे। 14 दिनों तक युद्ध लड़कर नतशीश वापस लौट गए। भीष्म को झुकाने के लिए अम्बा को महादेव की सहायता लेनी पड़ी। वह सहायता भी अम्बा के उस जन्म में फलित न हो सकी। वही देवव्रत जो अपने शौर्य और प्रतिज्ञा से भीष्म हुए, बाद में इतने निस्तेज, विवश और प्रभाहीन क्यों हो गए? उनकी सारी चमक और शौर्य तो केवल पितामह शब्द तक सीमित रह गए। ऐसे पितामह जो महान धनुर्धर और बाहुबली थे, पर सारा बल खुद ही पी गए। उनका सारा शौर्य, सारा विवेक जाता रहा, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हो जैसे। हस्तिनापुर के रक्षण की जिस रस्सी से खुद को बांधा, वह उनके ही कंठ को कस गई। ऐसा लगता है जैसे धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों के हट के आगे उन्होंने सारे हथियार डाल दिए हों। वह चुप हो गए। हर पक्षपात, अन्याय, अनीति, षड्यंत्र और अनर्थ को देखकर भी कुछ न कर सके। चाहते तो क्षण भर में दुर्योधन को मसल कर रख देते, उसके पूरे कुचक्र को काट डालते। उनके पुरुषार्थ के सामने कौन टिकता भला? किंतु नहीं। महाभारत के रण में शरबिद्ध होने से पूर्व उन्हें यह अनुभव हुआ कि साम्राज्य की रक्षा का वचन उसके ध्वंस की शर्त पर नहीं दिया जाना था। कोई आत्मसंहारी कुछ रक्षण तो नहीं कर सकता। जिसे बचाने का प्रयास किया वह सबसे बड़ा आत्महंता था। उसके आगे पीछे दाएं बाएं जागते सोते केवल अंधकार ही अंधकार है। जैसे पिता की दृष्टिहीनता उसमें ही उतर आई हो। इसीलिए भीष्म ने अपने देहपात के साथ शोक मनाया। वह शोक भी क्या था? आत्मध्वंस था। ऐसा परिताप कि जीवन भर अधर्म का साथ देने के लिए खुद को असाध्य कष्ट दिया। सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करना तो एक आध्यात्मिक कोण है। ऐसा लगता है कि भीष्म ने अपने विराट अधार्मिक कृत्यों से मुक्ति पाने के लिए खुद को सबसे भयावह मृत्यु देना स्वीकार किया। मानो क्षण क्षण की वेदना, धसती चिंगारी के दहन को सहते हुए वह अपने भौतिक शरीर को नष्ट कर रहे थे। स्वयं को यातना देने की चरम सीमा थी वह। जैसे वह मानते थे कि इस जीवन के अधर्मों, उसके कुकृत्यों और धरती के सबसे विकट युद्ध के ध्वंस से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता खुद को अन्यतम कष्ट देकर समाप्त करना है। इसी में उनका शोधन है। महाभारत में अंधकार है, भयावह अंधकार। यद्यपि उसमें क्या नहीं है, तथापि उसके मूल में तो शोक और निविड़तम ही है। कौन जानता है वैसा अंधकार विश्व साहित्य के किस ग्रंथ, किस पुस्तक में है? भीष्म की आत्मयंत्रणा भी महाभारत के अंधकार का अविभाज्य अंश है। शरशैया पर अर्जुन के विषैले बाणों की अग्नि को सहते हुए युद्ध समाप्त होने की प्रतीक्षा करना आत्मदाह है, एक महाशोक, जीवन भर के अधर्म का पश्चाताप।